हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिराइव करेंगे एक एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल शेल हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट। एक थिन स्फेरिकल चार्ज शेल है, उसकी वजह से उसकी सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे हम यूजिंग गॉसेस थ्योरम। Here I have taken a uniformly charged thin spherical shell, the radius of which is capital R. अब इस स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से जो स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मुझे तीन जगह निकालनी है। सबसे पहले तो इनसाइड, देन ऑन द सरफेस एंड देन आउटसाइड। सो आई विल टेक थ्री केसेस। द फर्स्ट केस इज स्मॉल r is less than capital R. It means I am trying to find the electric field at this point P. तो सबसे पहले गॉसेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आई नीड टू चूज अ गॉसियन सरफेस, एंड विच इज द मोस्ट सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस दैट यू कैन थिंक ऑफ इज अ स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पर मैंने अपनी गॉसियन सरफेस को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है एंड द रेडियस ऑफ दिस सरफेस इज स्मॉल r. नाउ आई नीड टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर फॉर दिस गॉसियन सरफेस. From Gauss's theorem, we know that closed surface integration of E vector dot ds vector is equal to q enclosed upon epsilon naught. Now, what is the charge enclosed by this surface? The charge enclosed by the surface is zero. इस surface के अंदर कोई charge ही नहीं है. It means the right side of this equation is zero. Now here, since dot product cannot be zero और हमारा जो ds vector है वो भी zero नहीं है, इन दैट केस आर ई, अगर हम इसको ऐसे करते हैं, ई को हम बाहर निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू जीरो. इट मीन्स हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर करी है इसका सरफेस एरिया है 4πr², तो ये जीरो नहीं है. इसका मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू जीरो. तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है पी पॉइंट पर, विच इज अ पॉइंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इनसाइड द स्फेरिकल शेल, चार्ज स्फेरिकल शेल. तो मतलब चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? जीरो. नाउ लेट मी टेक द सेकेंड केस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल. इस केस में मुझे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो मेरा पॉइंट उस स्फेरिकल शेल से बाहर लोकेटेड है, एंड दैट पॉइंट इज पी. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस. सबसे पहले मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगी, दैट विल अगेन बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r. नाउ ऑन दिस गॉसियन सरफेस आई नीड टू अप्लाई द गॉसेस थ्योरम, और ये गॉसेस थ्योरम कहती है अब ये जो गॉसियन सरफेस है ये कितना चार्ज इनक्लोज कर रही है. लेट अस सपोज इस जो ये पूरा का पूरा कंडक्टिंग ये शेल है हमारा, इसके ऊपर चार्ज है q. नाउ वी कैन राइट दिस इंटीग्रल फॉर्म एज e ds cos थीटा, एंड थीटा हेयर इज 0 डिग्री, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है उसी डायरेक्शन में हमारा सरफेस एरिया वेक्टर भी होगा ds वेक्टर. सो दिस इज cos 0 डिग्री इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नाउ बिकॉज ऑफ द सिमेट्री द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर होल ऑफ द सरफेस विल बी सेम, क्योंकि हम गॉसियन सरफेस इसी तरीके से चूज करते हैं. हम चाहते हैं हमारी गॉसियन सरफेस पे थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम हो. नाउ ई को मैं बाहर निकाल सकती हूँ बिकॉज इट्स सेम, देन इट्स इक्वल टू इट्स ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ds? जो एरिया वेक्टर है, एरिया का पूरा एरिया का इंटीग्रेशन है. गॉसियन सरफेस का एरिया विल बी अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r, उसका एरिया क्या होगा 4πr². So I'll get E is equal to Q upon epsilon naught 4 pi r², or I can rearrange it as Q upon 4 pi epsilon naught r². So this is the value of electric field intensity at a point which is located outside the spherical shell, charged spherical shell. Now अगर हम इस गॉसियन सरफेस की रेडियस रिड्यूस करें और हम r को कैपिटल R के बराबर ले आए, इट मीन्स द पॉइंट एट उस पॉइंट पे हम सरफेस पे एक ऐसा पॉइंट ले रहे हैं जिसपे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहती हूँ. तो मैं क्या करूँगी, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दूंगी.
So in third case, small r will be equal to capital R. That is, we are calculating the electric field on the surface of this charged shell. तो इस केस में मैं स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखूंगी और मुझे क्या मिलेगा? This is the value of electric field intensity on the surface, जिसमें हमने सिंपली क्या किया है, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दिया है because we are calculating the electric field on the surface. So I have summarized everything over here. These are the three expressions that we need to derive in the exam. The three electric fields at three different points. One inside, other one on surface, and the third one on outside. Now let's note down a few points. The first one is E goes as 1 upon R square. हमारा जो E है वो R square के inversely proportional है in this case. Now if we are asked to plot a graph between electric field intensity and the radius vector, so initially ये 0 है till a point on the surface that is capital R. सरफेस पे पहुंचने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सडनली राइज करती है टू ए वैल्यू Q upon 4πε0 R square, and इसके बाद it continuously falls with the relation 1 upon R square. Here electric field intensity goes as 1 upon R square when small r is greater than the radius of the spherical shell. So this is the graph between electric field intensity and the radius of Gaussian surface. अगर हमारे पास एक सॉलिड चार्ज स्फीयर होता जिसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता यूनिफॉर्मली, उस केस में हमारा ग्राफ कैसा बनता? दिस वुड हैव बीन द ग्राफ. इस केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती R के इनिशियली टिल R, और उसके बाद इट वुड हैव गॉन लाइक 1 अपॉन R स्क्वायर. ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने इसकी डेरिवेशन नहीं कराई है. सो आई होप you have understood this derivation. That's all for now.